सोशल प्रेशर ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल सभी लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो यंग जनरेशन के लोग हों। इन लोगों को भी अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, और जो पेरेंट्स लोग हैं इन लोगों के ऊपर भी बहुत भारी सोशल प्रेशर है। अगर एक मोहल्ले में किसी भी एक लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उस मोहल्ले के सारे पेरेंट्स लोग अपने अपने बच्चों से ये जिद करेंगे कि तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब लगानी चाहिए, देखो उस लड़के को कैसे उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और इसी सोशल प्रेशर की बीमारी की वजह से आजकल सभी लोग अपनी अपनी टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, चाहे वो बच्चे हों यंग जनरेशन के, चाहे बच्चों के पेरेंट्स हों। वो सारे के सारे लोग सोशल प्रेशर के चक्कर में आके टेंशन और डिप्रेस्ड हैं। सही पकड़े हैं। आजकल जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं जिनकी एज 16 साल से लेकर 24 साल तक है, इन लोगों के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर है। अगर कोई 4 दोस्तों का एक सर्कल है और अगर 3 दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड है तो चौथा दोस्त हमेशा इसी प्रेशर में रहेगा कि उसे भी अपनी एक गर्लफ्रेंड बनानी है। चाहे उस चौथे दोस्त को गर्लफ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो अपने सर्कल में कूल बनने के चक्कर में वो भी सोचेगा कि मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि मेरे 3 दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तो मुझे भी एक अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और गर्लफ्रेंड तो केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे यंग जनरेशन के लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। जैसे अगर उन लोगों के दोस्तों के पास आईफोन है तो लोगों को आईफोन भी चाहिए। अगर किसी भी एक सर्कल में दोस्तों के अगर 3 दोस्तों के पास कार है तो चौथे दोस्त के पास अगर कार नहीं अफोर्ड कर सकता तो चौथा दोस्त भी ये सोचेगा कि मुझे भी कार लेनी है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, बस उसे भी अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन चारों दोस्तों की केवल बराबरी करनी है। ये जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं ये लोग मोस्टली कंपैरिजन के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। अगर किसी कॉलेज में अगर कोई एक बड़े घर का लड़का पढ़ता है तो वो सारी लग्जरी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, वो आईफोन भी अफोर्ड कर सकता है, वो बाइक भी अफोर्ड कर सकता है, वो कार भी अफोर्ड कर सकता है। और वहीं अगर कॉलेज में कोई मिडिल क्लास घर से या कोई पुअर क्लास घर से है जिसके पेरेंट्स कैसे भी करके कितनी भी मजदूरी करके उस बच्चे को उस कॉलेज में एडमिशन कराएं और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉलेज में भेजें, लेकिन वो लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान देगा कि मैं कैसे इन लड़कों का कंपैरिजन करूं, मैं कैसे आईफोन अफोर्ड करूं, मैं कैसे बाइक अफोर्ड करूं। कि यंग जनरेशन के लोगों को कंपैरिजन करना चाहिए अच्छे कामों में कि देखो वो लड़का कैसे, जबकि यंग जनरेशन के लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरी इतने लेवल भी नहीं है लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कैसे इस कॉलेज में मुझे पढ़ाया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद करना चाहिए अपने पेरेंट्स का कि वो लोग मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। और उन लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों में कंपैरिजन करना चाहिए, जैसे पढ़ाई में, जॉब में, स्किल्स में कंपैरिजन करना चाहिए। जबकि लोग गलत कंपैरिजन करते हैं, लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, जैसे उसके पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन लूँगा। अगला लड़का तो आईफोन अफोर्ड कर सकता है इसलिए उसके पास आईफोन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कंपैरिजन करने के चक्कर में ईएमआई पे ही आईफोन ले आते हैं, लोन पे ही आईफोन ले आते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। कई बार तो क्या होता है कि जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं और ये जितने भी जेन जी हैं ये लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों के घर में इनके जो पेरेंट्स हैं ये लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। अगर किसी भी एक मोहल्ले में या किसी भी सोसाइटी में अगर कोई एक लड़का इंजीनियर बन गया या किसी का अच्छा पैकेज लग गया तो उसके फैमिली वाले और जो उसके जितने भी लड़के के रिलेटिव होंगे वो सारे इसी तरफ फोर्स करेंगे, देखो उस लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी, देखो वो लड़का इंजीनियर बन गया, तुम इंजीनियर क्यों नहीं बने। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी हैं। कोई लड़का पढ़ने में ज़्यादा होशियार है इसीलिए उसने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली। कई बार क्या होता है पेरेंट्स भी अनजाने में आके और अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशन के लोगों में, रिश्तेदारी के लोगों में ऊंचा दिखने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो लोग भी अपने बच्चों को फोर्सफुली कहते हैं कि तुम भी इसी चीज़ की तैयारी करो। अगर कोई लड़का इंजीनियर बन गया है तो तुम भी इंजीनियर बनो, और अगर किसी लड़के ने इस कंपनी में जॉब ले ली तो तुम भी इसी कंपनी में जॉब लो। ऐसा कई बार होता है कि पेरेंट्स अनजाने में आके केवल दूसरों से कंपैरिजन करने के चक्कर में अपने बच्चों को गलत फील्डों में घुसेड़ देते हैं। अगर कोई एक लड़का है, पेरेंट्स लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि हम लोगों को अपने बच्चों को कंपैरिजन करना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर एक अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हर एक इंसान अलग अलग चीज़ों के लिए बना है। कोई इंसान है जो कि जॉब में अच्छा है, कोई इंसान होता है जो कि बिजनेस में अच्छा होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को चुनना चाहिए। लेकिन कई बार तो पेरेंट्स ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो लोग भी अपने छोटे बच्चा होता है उससे छोटे से ही कंपैरिजन करना सिखाने लगते हैं कि देखो उस लड़के के इतने ज़्यादा नंबर आए, तुम्हारे भी इतने ज़्यादा नंबर आने चाहिए। पेरेंट्स लोगों को भी समझना चाहिए कि आजकल की मॉडर्न दुनिया में कई सारे डिफरेंट करियर ऑप्शन आ गए हैं, जहाँ पे कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि घर बैठे शेयर मार्केट से ही पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो बना के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हैं कि जो अपने घर पे बैठे फ्रीलांसिंग करके ही लाखों रुपए कमाते हैं।